सर हिटमैन पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर 1955 से लेके आज तक हैं। सोलर की पॉलिसी, ये हिटमैन पॉलिसी क्या होती है? यानी कि अवाम को नुकसान देने वाली? ये हिटमैन इकोनॉमिस्ट डिप्लॉय किए जाते हैं। मसलन रॉ के एजेंट हिटमैन इकोनॉमिस्ट के तौर पर पूरी दुनिया में गए, हिटमैन ट्रेडिंग के तौर पर पूरी दुनिया में गए। और आप देखें उनकी हर इंडियन एम्बेसी में कमर्शियल अटैची उनका रॉ का एजेंट और वो एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। नहीं तो हमारी भी हर पूरी दुनिया की एम्बेसी में सर डिफेंस अटैची होता है। सर हमारा डिफेंस कमर्शियल अटैची जो है वो आप देखें, कमर्शियल अटैची क्या उसके अंदर अहलियत है कि वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हुए मुल्क के लिए कोई बेनिफिट ले आए? सर मैं उंगलियों में गिना सकता हूं कि वो वहां पे हंगरी में बैठा हमारा कमर्शियल अटैची क्या कर रहा है, इंग्लैंड में बैठा क्या कर रहा है, यूएई में बैठा क्या कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए, नाअहल बैठे हुए। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोलर पे है। सर सोलर मैं आपको 2016 में ले जाता हूं, मंसूर आफरीदी साहब कंफर्म करेंगे उसमें कि हमें $400 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए जी कि आपने ये सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे आपने इन्वेस्ट करना है या लोन देना है जी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी ये निकाली कि ये $400 मिलियन अवेलेबल है और सब्सिडाइज अंडर सेक्शन 22 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर सर्विस चार्जेस जो लगाए गए वो सब्सिडाइज थे। यानी कि अगर मार्केट में 10% सूद चल रहा है तो वो 2-2.5% पे अवेलेबल था जी। उस $400 मिलियन को 2017, 18, 19, 20, 21, 22 आ गया, लेकिन वो $400 मिलियन यूटिलाइज नहीं हुआ। क्या वजह थी कि स्टेट बैंक ये कहता था कि ए कमर्शियल बैंक आपने पहले फाइनेंस करना है क्लाइंट को, जब वो फाइनेंस हो जाए तो फिर आपने हमारे पास आके इस फंड्स में से यूटिलाइजेशन करनी है। और क्लाइंट को ये कहते थे बैंक कि भाई आपने पहले हमें कोलैटरल देना है, फिर हम इसके ऊपर सोलर डिप्लॉय करेंगे और फाइनेंसिंग करेंगे, फिर हम जाके रीफाइनेंसिंग लेंगे। यानी कि प्रोसीजर को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि पाकिस्तान में वो $400 मिलियन वैसे का वैसा, शायद कोई $20 मिलियन यूटिलाइज हुआ था जो मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन थी। सो हमारे मुल्क की पॉलिसीज बेइंतहा हम पाकिस्तानियों के खिलाफ हैं। नहीं तो अब जिन्होंने सोलर लगवा लिया उनका क्या बनेगा? सर अब जो ग्रॉस के लिए बात की है ना, उन्होंने बिल्कुल बात की है, अब उसके लिए इनको मीटर चेंज करने पड़ेंगे। वो एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेट मीटरिंग के तो मीटर हैं, ग्रॉस मीटरिंग का मीटर ही नहीं है। अब उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। लेकिन उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसी पॉलिसी निकाली गई है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, देखिए मैं खुद एनर्जी सेक्टर से एंगेज रहा हूं। एनर्जी सेक्टर में 4 किस्म के सूद आते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी 17% फिक्स है। अगर मैंने पावर प्लांट लगाया है और मैंने 20% इक्विटी इन्वेस्ट किया तो मुझे अगले 25 साल 17% उस इक्विटी पे मिलना है। दूसरा सूद है इंटरेस्ट ऑन डेट। ये जब काइबर कम था, अगर लोकल सूद तो वो कम था, अब काइबर ज्यादा है, 22% है, इसलिए कि जी इन्फ्लेशन हो रही है। ये भी एक धोखा भी बताता हूं आपको। अब हमने वो जो सूद 80% लिया उस पर सूद दे रहे हैं। तीसरा कैपेसिटी के नाम से कि जी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझसे ये बोले इतने यूनिट ना खरीदे तो मैं ये कंपनसेट करूंगा गवर्नमेंट को, तो कैपेसिटी वो भी सूद है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की रूप से वो भी सूद है। चौथा सूद ये है कि मैं इस कैपेसिटी को तो आपको दे रहा हूं लेकिन किसी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, तो वो आप मुझे रीइंबर्स करेंगे, और अगर आपने मुझे टाइम पर नहीं दिया आप सूद देंगे। सो हर तरफ से सूदी निजाम में जकड़ी हुई पॉलिसी है। अब हुआ क्या सोलर लगाने के बाद? सोलर लगाने के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तानियों ने गवर्नमेंट से जो यूनिट बाय करने शुरू किए थे वो कम हो गए, कम हो गए, लेकिन कैपेसिटी चार्ज देना है, सूद देना है, इक्विटी पे सूद देना है, डेट पे, तो उनकी पेमेंट बढ़ गई। ठीक है, तो वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं नेपरा में लोग, एनटीडीसी में, कि हम इसका हल क्या करें। उन्होंने हल ये निकाला कि जो सोलर जो 1% से भी कम है उसको ग्रॉस मीटरिंग में ले जाए।